वेलकम टू टेक्नो ईसीएम्स अगेन। आज हम बात करने वाले हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक होने वाला है ईसीएम प्रोग्रामिंग का। ईसीएम प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे करती हो, ईसीएम प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होते हैं। आज आप टेबल पे देख सकते हो, टेबल्स के ऊपर हमने जितने भी हमने कोशिश हो सकती थी, हमने सारे ईसीएम प्रोग्रामिंग डिवाइस हमारे सामने रख रखे हैं। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ईसीएम प्रोग्रामिंग के बारे में समझा सकूं। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस है जो कि ईसीएम प्रोग्रामिंग के ऊपर सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर ये बायोबिडी डोंगल है जो कि ईसीएम प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करेगा। ईसीएम ट्यूनर है, मैजिक कार टूल्स का, कैटैग है, कैस V2 है, उसके बाद में हमारे यहाँ पर हैक्सप्रॉग है, हैक्सप्रॉग 2 है, उसके बाद SM2 है, उसके बाद FG टैग है, KTM बेंच है, PCM टूल है। तो ऐसे मल्टीपल्स ऑफ टूल्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि ईसीएम प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हैं। काफी सारे लोगों का सवाल है कि ईसीएम प्रोग्रामिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ईसीएम प्रोग्रामिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर को, ईसीएम के सॉफ्टवेयर को रीड और राइट करते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल डिवाइसेस है जो कि सपोर्ट करते हैं ईसीएम के ऊपर। जितना अच्छा लाइसेंस वाला हम डिवाइस परचेज करते हैं, उतने अपडेट और लेटेस्ट मॉडल के ईसीएम्स के ऊपर वो हमारे डिवाइस सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन था कि किस चीज को हम रीड करते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ BS6 का लेटेस्ट ईसीएम रखा हुआ है। देख सकते हो आप, इसके अंदर MCU लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। इसके अंदर गाड़ी की जो हमारा व्हीकल होता है उसका सॉफ्टवेयर इसके अंदर रहता है। हम इसी सॉफ्टवेयर को रीड करते हैं। असल में इस सॉफ्टवेयर को हमें रीड करना रहेगा तो हम डायरेक्टली इसको रीड नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई सा प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल मीन्स डिवाइस चाहिए। तो इन डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं इस MCU को डाटा को रीड करने के लिए। इस MCU को हम रीड करते हैं कैन हाई और कैन लो की मदद से। हम किसी भी डिवाइस के ऊपर काम करेंगे तो हमें ईसीएम के अंदर उसके कपलर के ऊपर कैन हाई कैन लो को कनेक्ट करना जरूरी है। तो आपको मालूम पड़ा कि हम लोग ईसीएम प्रोग्रामिंग के दौरान रीड राइट की प्रोसेस होती है जिसको हम रीड करते हैं ईसीएम के MCU को। सेकेंड ये रहता है कि ईसीएम प्रोग्रामिंग करके हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। ठीक है, ईसीएम प्रोग्रामिंग करके हम, आप देखते हो कि हमारी गाड़ी का यदि ईसीएम खराब हो गया, मेरी गाड़ी का ईसीएम खराब हो गया, अभी दूसरा ईसीएम लगाना है, तो मैं पुराने वाला ईसीएम का जो डाटा है उसको रीड कर सकता हूँ। MCU को रीड करके दूसरे वाले जो ईसीएम में गाड़ी के अंदर लगाने वाला हूँ उस गाड़ी के ईसीएम के अंदर फाइल को, डाटा को राइट कर सकता हूँ काफी इजीली। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूँ ट्यूनिंग, ईसीएम ट्यूनिंग काफी प्रचलित है आजकल। ट्यूनिंग का काफी ज्यादा क्रेज है मार्केट के अंदर। ट्यूनिंग कैसे होती है, क्या करते हैं, तो ट्यूनिंग भी एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम ईसीएम प्रोग्रामिंग या रीड राइट प्रोसेस रहती है, जिसके अंदर हम ईसीएम, ये मल्टीपल, जैसे कि हमारे गाड़ी का ईसीएम है, इस गाड़ी के अंदर लगे हुए ईसीएम के MCU को रीड करते हैं, उसके अंदर मॉडिफाइड फाइल को राइट करने वाली प्रोसेस को ईसीएम प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जो मैंने भी पॉइंट बताए आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। तो ये होती है एक हमारी ईसीएम प्रोग्रामिंग प्रोसेस। ठीक है, अभी एक तीसरा सवाल माइंड में ये आता है कि ईसीएम प्रोग्रामिंग के तरीके क्या है। तो आपको बता दूं कि ईसीएम प्रोग्रामिंग के 3 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा बूट प्रोसेस, सेकेंड होता है हमारा बेंच प्रोसेस और थर्ड होता है हमारा बायोबिडी ईसीएम प्रोग्रामिंग प्रोसेस। तो आप देख सकते हो, थोड़ा करीब में आ जाइए। अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस रखे हुए, अगर मैं बात करूँ कि बूट प्रोसेस क्या होती है, बूट प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, ईसीएम को खोलना पड़ेगा, मतलब कवर को खोलना रहेगा और वो सपोर्ट करेगा हमारा कैटैग। बूट प्रोसेस के अंदर हम यहाँ पर बोर्ड के ऊपर सोल्डरिंग करके, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग डायग्राम निकाल कर सॉफ्टवेयर से कनेक्शन करके इसके डाटा को रीड करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है काम करने में, तो ये हमारा सपोर्ट करेगा कैटैग। ठीक है, सेकंड प्रोसेस होती है बेंच प्रोसेस। मेरी सारी वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हो। सेकंड प्रोसेस होती है हमारी बेंच प्रोसेस। बेंच प्रोसेस हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसका कवर हमें खोलने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो भी डिवाइस का मैं डायग्राम रहता है उसको पिनिंग करेंगे ऊपर से, जस्ट पिनिंग करके डाटा को, MCU डाटा को रीड कर लेंगे और जो भी ईसीएम के अंदर राइट करना या इसी ईसीएम के अंदर राइट करना, सिंपली उसको राइट कर देंगे। तो ये प्रोसेस हमारी सेकंड प्रोसेस होगी, बेंच प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस आती है, बहुत सिंपल प्रोसेस होती है, जिसको बोलते हैं हम OBD प्रोसेस, OBD ईसीएम प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर मेरी अभी एक वीडियो लेटेस्ट में अपलोड हो गई है इंटरनेट के ऊपर, आप उसको जाकर देख सकते हो। जिसके अंदर हम सिंपली 16 पिन सॉकेट OBD में केबल मिलेगी आपको, डायरेक्ट प्लग इन करना है और इसको इस तरीके से प्रोटोकॉल से या डिवाइस से कनेक्ट करना है और लैपटॉप से हमें इजीली रीड और राइट करना है। तो ये हमारी थर्ड प्रोसेस थी, इसको हम बोलते हैं बाय OBD प्रोसेस। तो क्लियर हो गया आप सभी की प्रोसेस, बूट प्रोसेस, बेंच प्रोसेस एंड OBD ईसीएम प्रोसेस।
और भी इस डिवाइस के अंदर थर्ड हमारा सवाल मार्केट में ये हमारे दिमाग में आता है कि यदि इन सभी डिवाइस के ऊपर ECM प्रोग्रामिंग का हमें काम सीखना तो कहाँ सीखें। तो हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर है इंदौर के अंदर, गंगवाल बस स्टैंड पर हम लोग लोकेटेड है। काफ़ी ज़्यादा पुराना हमारा वर्कशॉप है, जहाँ पर हम इन सभी सॉफ्टवेयर के ऊपर लाइव ट्रेनिंग, ग्रुप क्लासेस और पर्सनल क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आपको हर एक ECM के ऊपर प्रैक्टिकली कनेक्शन बनाना, उसकी डाटा फाइल को रीड करना और राइट करने की पूरी बेसिक टू एडवांस प्रोसेस को सिखाते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।